वे ऐसे क्यों केवल पोर्च से उतर आए और वे अभी बाहर क्या कर रहे थे? मौसम की वजह से मैं वास्तव में और कोई उत्तर नहीं पा सका। यदि उन्होंने मेरे घर के चारों ओर कदम रखा हो तो मैंने साइड और पिछली खिड़कियों में जूते के निशान देखे, लेकिन ज्यादा नहीं देखा। मैं वापस सोफे पर गया और लेट गया। मुझे यह अजीब लगा, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। लगभग 1 घंटा बीत गया और कुछ भी नहीं हुआ। बाहर की हिमपात की मंद गड़गड़ाहट और टीवी की कम आवाज ने मेरी आंखें भारी कर दी, धीरे धीरे मुझे सोने पर मजबूर कर रही थी। जब मेरी आंखें आखिरकार खुलीं तब भी बहुत अंधेरा था। टीवी टाइम आउट स्क्रीन पर था, जिसमें दिखा रहा था कि रात 3 बजे हैं। हिमपात अभी भी जोर पर चल रहा था, लेकिन अजीब बात है, यह कहीं अधिक जोरदार था। जैसे ही मैं धीरे धीरे जाग रहा था, मुझे एहसास होने लगा कि यह बेहद तेज है। जैसे आवाज साफ और स्पष्ट थी, खिड़कियों द्वारा मंद नहीं की गई थी। मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं और मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने मेरे बगल में लाइट चालू की, कमरे में पानी के धब्बे देखे, सीधे मुख्य दरवाजे तक जाते हुए, जो पूरी तरह खुला था। बाहर से अंदर की ओर बर्फ बरस रही थी और पानी में जूते के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। हॉलवे में चलते हुए मैं घर से निकलते निशान को कुछ हद तक पहचान रहा था, लेकिन सुनिश्चित नहीं था। मैंने फोन उठाया, मदद के लिए कॉल करते हुए बाथरूम में बंद किया। धन्यवाद। पता चला कि जिसने भी तोड़ा था वह पहले ही जा चुका था। ऐसा लगता था कि वे अंदर आए और कुछ विशेष की तलाश में चारों तरफ देखा, और उसे नहीं पाने के बाद वे बस फिर से तूफान में चल गए। जब वे मेरे घर में थे तो उन्होंने या तो किसी तरह मुझे सोफे पर नहीं देखा, बोअर चुपचाप मेरे पास से गुजरे, बिना मुझे जगाए मेरे घर के चारों ओर चुपचाप देखते हुए। यह विचार भी मुझे बहुत डराता है। उसके बाद से मुझे अच्छी नींद नहीं आई है। लगातार रात के बीच में जागना, हर छोटी सी आवाज से डर जाना। धन्यवाद। मैंने 2015 से 2 साल तक एक गैस स्टेशन पर काम किया। पहले साल के सर्दियों में मेरे यहां अक्सर एक नियमित ग्राहक आता था। मैं रात की शिफ्ट में काम करता था, इसलिए जब भी कोई एक से अधिक बार आता था, मैं आमतौर पर उन्हें पहचान लेता था। यह लड़का एक ट्रकर था, जिसने मुझे बताया कि उसका नाम पॉल है। वह वास्तव में अच्छे आदमी थे, हालांकि उनमें निश्चित रूप से कुछ अलग था। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था, जैसे बहुत ज्यादा मुस्कुराता और खुश, खासकर यह रात के बीच में होने के बावजूद। कभी कभी मुझे यह वास्तव में डरावना लगता था। खैर, एक रात वह आया और उसका व्यवहार अलग था। उसने अंदर आकर मेरा अभिवादन किया, लेकिन गलियों में देखते ही उसका चेहरा सुस्त और गुस्सैल था। उसने एक एनर्जी ड्रिंक चुनी और काउंटर की ओर आया, और उसका चेहरा अचानक से फिर से अत्यधिक खुश दिखने लगा। हालांकि उसकी आंखों में भय था, जिससे उसकी मुस्कान नकली और लगभग परेशान करने वाली लग रही थी। उसने भुगतान किया और अपने ट्रक की ओर चला गया, फिर चला गया। मैंने अगली दिन तक इस बारे में लगभग भूल ही गया था जब मैंने उसका ट्रक फिर से अंदर आते देखा। बाहर काफी ठंडा और बर्फीला था। जब पॉल आया तो उसके पास वही नजर थी जैसे कल थी, सिवाय इसके कि उसने बिल्कुल मुस्कुराया नहीं। उसने शेल्फ पर पहली ड्रिंक उठाई और काउंटर की ओर आया। जैसे ही उसने भुगतान किया, उसने मुझसे सवाल करने शुरू कर दिए, जैसे आज रात कितना व्यस्त था और मेरी शिफ्ट कब खत्म होगी। फिर जाने से पहले उसने पूछा कि क्या मैं उसकी मदद नहीं करूंगा उसके ट्रक में कुछ उठाने में। अब उसे इतने लंबे समय से जानने के कारण मैंने सहमति दे दी। मदद करना चाहता था और अपनी जैकेट पहनकर उसके पीछे बाहर चला गया। गैस स्टेशन खाली था, उसके ट्रक के अलावा। वह लॉट के दूरस्थ पक्ष पर खड़ी थी। मैंने उसका पीछा वहां किया और उसने पैसेंजर दरवाजा खोला, फिर चालक के साइड की ओर घूमकर अंदर चला गया। उसने कहा कि यही है। उसने मुझे भी अंदर जाने का इशारा किया। मैं चढ़ा और बैठ गया। यह बड़े बॉक्स ट्रकों में से एक था, जिसमें सीटों के पीछे दरवाजा था माल पहुंचने के लिए।
मैंने पॉल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फिर से वह अजीब चौड़ी मुस्कान थी। यहां ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। वह पार हो गया।